स्टूडेंट, इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर में फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया या प्रकाश संवेदन अभिक्रिया तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। तो इस अर्थात कई रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, अर्थात वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जिससे उन्हें प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाए जाए एवं वे पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया में भाग ले बिना उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ही फोटोसेंसिटाइजर या प्रकाश सुग्राही कहते हैं या प्रकाश संवेदन कहते हैं। और जो यह प्रक्रम होता है उसे हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं और ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो हमने पहले माना कि जो फोटोसेंसिटाइजर है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, लेकिन यह उत्प्रेरक से डिफरेंट है क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो तो क्या कर रहा है कि अभिक्रिया पहले से ही हो रही है, उस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जबकि जो फोटोसेंसिटाइजर है उसमें क्या है कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, ये अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। और जो उत्प्रेरक और फोटोसेंसिटाइजर है दोनों ही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो मरकरी है और कैडमियम की वाष्प है उसको सामान्यतः हम फोटोसेंसिटाइजर के रूप में फोटोकेमिकल रिएक्शन में काम में लेते हैं। जैसे कार्बन CO+H2 की रिएक्शंस में, यानी हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया में मरकरी अणुओं को हम फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम में लेते हैं। और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड व ग्लाइऑक्जेल बनते हैं, जो कि समान मात्रा में बनते हैं। और इस अभिक्रिया की जो क्वांटम इफिशिएंसी होती है वो लगभग 2 के बराबर होती है। इसमें क्या है कि जो मरकरी है वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और एक्टिवेटेड हो जाता है। यह एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन एटम बनाता है। यह हाइड्रोजन एटम आगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और CHO बनाता है, जो आगे हाइड्रोजन से वापस रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। और जो CHO है उसके 2 मॉलिक्यूल बनके ग्लाइऑक्जेल बनता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मरकरी वाष्प की उपस्थिति में मरकरी वाष्प की उपस्थिति में प्रकाश विकिरणों से उद्दीप्त किया जाए तो वाटर व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। इसमें भी जो मरकरी वाष्प है उसको हम फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार जो अमोनिया का वियोजन है उसमें भी हम मरकरी को फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम में लेते हैं। और जो यह अमोनिया का वियोजन है इस अभिक्रिया की जो क्वांटम लब्धि होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर जो फोटोसेंसिटाइजर लिया जाता है वो क्लोरोफिल होता है, जो कि पौधों की हरी पत्तियों पर उपस्थित होता है। तो इसमें क्या है कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके
एक्टिवेटेड स्थिति में चला जाता है। फिर यह है वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करके उसको एक्टिवेटेड बना देता है और उसमें मूल अवस्था में आ जाता है। और यह एक्टिवेटेड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके C6H12O6 तथा 6O2 का निर्माण करता है। अतः जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो भी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है कि मेलेइक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल में जो परिवर्तन होता है उसमें ब्रोमीन को हम फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार ठोस प्रावस्था में भी प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे सिल्वर हेलाइड है, उसको हम यदि रेड लाइट जो कि 7500 एंगस्ट्रॉम लेमडा या पीले प्रकाश जो कि 5900 एंगस्ट्रॉम, तो जो फोटोग्राफी प्लेट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन यदि उस इमल्सन में लाल रंजक जैसा कोई फोटोसेंसिटाइजर मिला जाए तो फोटोग्राफी प्लेट लाल रंग से दूरस्थ अवरत लाल रंग तक के विकिरणों की पट्टी क्या हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। तो यहाँ पर जो लाल रंजक है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करता है। इसी प्रकार जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका विघटन कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के साथ यूरेनाइल आयनों की उपस्थिति में कराया जाता है। तो उस कंडीशन में जो यूरेनिल आयन हैं वो फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन द्वारा भी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन होती है। जो क्लोरीन की उपस्थिति में तथा पराबैंगनी प्रकाश विकिरणों के प्रभाव में ओजोन का क्या होता है, ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो जो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन में हम जो फोटोसेंसिटाइजर लेते हैं उसमें जो एटॉमिक फोटोसेंसिटाइजर के रूप में मरकरी, कैडमियम तथा जिंक को लेते हैं तथा जो आणविक संवेदक हैं उसके रूप में बेंजोफिनोन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि को काम में लेते हैं। अर्थात जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं वो उस फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो जो यह डायग्राम दिखाया गया है इसमें एक तो दाता है जो कि फोटोसेंसिटाइजर है और सेकंड ग्राही है, एक्सेप्टर है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इसमें यह डोनर एक्सेप्टर सिस्टम को दर्शाया गया है जिसमें जो डोनर है वो संवेदक है जो कि स्टार्टिंग में मूल अवस्था S0 में है जिसे 0D से दर्शाया गया है। ये क्या करता है, ये फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और एक्साइटेड सिंगलेट अवस्था में जाता है जिसे S1 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि सिंगलेट अवस्था में है, S1 में है, तो इसे 1D से डिनोट किया गया है। जैसा कि हमने जेबलोंस्की डायग्राम में पढ़ा था, एक तो हमने उसमें इंटरनल कन्वर्जन, एक दूसरा पढ़ा था ISE इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतर तंत्र लगन प्रक्रम। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल सिंगलेट उत्तेजित अवस्था से ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में आता है। अर्थात S3 से T3 में, S2 से T2 में, S1 से T1 में। अतः इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा S1 स्टेट से जो डोनर मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है। अब यह चूँकि ये ट्रिपलेट स्टेट है, ऐसा इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, ऐसा यहाँ पर इसको 3D से रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या होगा कि जो अब यह एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ गया दाता अणु, तो ये क्या करता है, तो इसकी क्या होती है कि क्रियाकारी पदार्थ जो कि ग्राही है जिसे हमने एक्सेप्टर नाम दिया है, उससे इसकी टक्कर होती है जो कि मूल अवस्था में प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, टक्कर होने पर यह अपनी ऊर्जा इसको स्थानांतरित कर देता है। तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाने से यह ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अतः जो क्रियाकारक अणु है
वो ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में चला गया, जिसे 3A से रिप्रेजेंट किया गया है, तथा यह उत्तेजित ट्रिपलेट अवस्था में जाकर प्रोडक्ट बना लेता है। इस प्रकार इस सिस्टम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो फोटोसेंसिटाइजर है वो ओनली केवल ऊर्जा वाहक का कार्य करता है तथा अपनी ऊर्जा रिएक्टेंट को प्रदान करता है, और रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अर्थात जो फोटोसेंसिटाइजर है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना प्रकाश का अवशोषण करके उस फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, प्रेरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संवेदक हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु वे ऊर्जा वाहक की तरह कार्य करते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है कि जो डोनर है वो ग्राउंड स्टेट में है तो 0D है, यहाँ यह फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा, जिसे 1D से रिप्रेजेंट किया गया है। जो यह एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है इसमें ISE इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा यह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। चूँकि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में मल्टीप्लिसिटी 1 तथा ट्रिपलेट में क्या होती है, 3 होती है, अतः इसे 3D से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर क्या होता है, जो 3D ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो डोनर मॉलिक्यूल है उसकी ग्राउंड स्टेट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके मध्य क्या होगी, कोलिजन होगी, और कोलिजन के कारण यह अपनी ऊर्जा इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। अतः खुद तो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और यह जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर जो यह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चला गया है ये फिर प्रोडक्ट बना लेता है। इस प्रकार फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन कंप्लीट होती है, जहाँ में ये D डोनर है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह कार्य करता है। और यदि ऐसा हो कि जो 3D है वो अपनी ऊर्जा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को न देकर उत्पाद बना ले तो इसे हम क्विचिंग कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार फोटोसेंसिटाइजर फोटोकेमिकल रिएक्शन में बिना अभिक्रिया में भाग लिए उस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं।